बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी नाज़ा कुरान की किताब निकालें, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ। और आज हम सफ़ा नंबर 23 पढ़ेंगे। बच्चों, सफ़ा नंबर 23 पर सबसे पहले आप आज का दिन और तारीख़ लिख लीजिए। तारीख़ 30 दिसंबर 2020 और दिन बुध है। बच्चों, आज हम ये हर्फ पढ़ेंगे, इसका नाम, इसकी आवाज़ और इसका मखरज जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम आदा कर लेते हैं। बच्चों, हुरूफ तहज्जी में कुल कितने हुरूफ होते हैं? हुरूफ तहज्जी में कुल 29 यानी 29 हुरूफ होते हैं। और बच्चों, इनमें से आवाज़ वाले कौन से हुरूफ होते हैं, यानी वो कौन से ऐसे हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ें होती हैं? तो बच्चों, वो 28 हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ें होती हैं। जिनमें से कौन कौन से हैं वो 28 हुरूफ? मा, बा, वा, फा, स, ज़, ज़ो, त, द, तो, ज़, स, ज़ो, ल, न, रो, ज, श, य, दो, क, क़, अ, ह, आ, ह, ग, ख। तो बच्चों, इन 28 हुरूफ की आवाज़ें होती हैं, जबकि एक हर्फ ऐसा होता है जिसकी आवाज़ नहीं होती। वो हर्फ है अलिफ, और उसे स्ट्रेचिंग यानी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, या भी वो हर्फ है जिसकी आवाज़ होती है और इसकी आवाज़ या है। और बच्चों, इसका नाम भी या है। इसका नाम क्या है? य, य, य। बच्चों, ये या पढ़ना है, आ नहीं पढ़ना। या, यस वाला या, इसकी अदायगी बिल्कुल दुरुस्त करनी है हमने। बच्चों, इसकी आवाज़ भी या है और इसका नाम भी या है। अब बच्चों, इसका हम मखरज जानते हैं। या का मखरज क्या है? या का मखरज भी ज श की तरह ज़ुबान और तालू का दरमियाना हिस्सा है। यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा बिलमुकाबल ऊपर के तालू से टक्कर खाए तो ज, श और या अदा होते हैं। और अगर बच्चों ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालू से टक्कर नहीं खाएगा तो ये हर्फ अदा नहीं होगा। तो बच्चों, या आपने इसकी अदायगी बिल्कुल दुरुस्त करनी है। इंग्लिश में जिस तरह हम कहते हैं या, यस, इसी तरह आपने या करके इसकी अदायगी बिल्कुल दुरुस्त करनी है। या, यदुन, या, यदुन, या, यदुन, या, यदुन। हाथ। बच्चों, तस्वीर में आपको हाथ नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसके नीचे मायने लिखने हैं इसके। ये लफ्ज़ क्या है? इसका नाम क्या है? या। और इसकी आवाज़ क्या है? या। और इसे कैसे पढ़ा जाता है? यदुन, या, यदुन। और बच्चों, इसका मखरज क्या है? ज़ुबान और तालू का दरमियाना हिस्सा, यानी ज़ुबान और तालू का दरमियानी हिस्सा, ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा बिलमुकाबल ऊपर के तालू से टक्कर खाएगा तो या अदा होगा। अब बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में जानते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखें ताकि हमारी इससे दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। बच्चों, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बातचीत करते थे तो वो किस अंदाज में करते थे? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातचीत का अंदाज क्या था? जब वो किसी से किसी भी मामले में बात कर रहे होते थे तो वो किस तरह से बात करते थे? तो बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शाइस्ता गुफ्तगू करते थे, यानी इतनी आहिस्ता और आराम से बात करते थे कि अगर कोई गिनना चाहता तो आपके अल्फाज भी गिन सकता था। इतने आराम से और इतने प्यार से बात किया करते थे। और बच्चों, जब वो किसी को कोई चीज़ समझाते थे तो ठहर ठहर कर बोलते थे और सुनने वाला पूरी तरह बात समझ जाता था। और बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे तो बात को 3 बार दोहराते भी थे ताकि अच्छे से दूसरे को बात समझ आ जाए। और बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू में ना किसी की गीबत करते थे और ना किसी पर ताना जनी करते थे, यानी किसी को
टॉन्ट नहीं करते थे, किसी को ताना नहीं देते थे और ना ही किसी की बुराई करते थे, यानी कि किसी के पीठ पीछे किसी दूसरे की बुराई भी नहीं करते थे, बल्कि काम की बात करते थे। और बच्चों ना किसी की ऐबजोई करते, यानी किसी के बारे में टो लगाते थे कि भाई फलां शख्स क्या कर रहा है आजकल, ऐसा हरगिज़ नहीं करते थे। और ना किसी की बुराइयां जमा करते थे कि फलां शख्स में क्या बुराई है, आप मुझे उसके बारे में बताएं। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। बच्चों आजकल हम क्या करते हैं, हम जब भी बात करते हैं किसी दूसरे की बुराई करते हैं, हम जब भी बात कर रहे होते हैं किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हरगिज़ नहीं करते थे। जो बात किसी के फ़ायदे की होती थी उसे ज़रूर बताते थे और ज़्यादा फजूल बात नहीं करना पसंद करते थे। तो बच्चों हमें भी चाहिए हम काम की बात किया करें, ऐसी बात किया करें कि जो किसी के फ़ायदे की हो, और बहुत प्यार से, नर्म लहजे से, बहुत मीठे लहजे से बात करें, ताकि दूसरों को हमारी बात भी समझ आ जाए और दूसरे हमसे मोहब्बत करें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।